प्रयागराज के महाकुंभ मेले के अद्भुत आयोजन के साथ ही काशी विश्वनाथ की नगरी भी श्रद्धालुओं से भरी हुई है। महाकुंभ में स्नान के बाद लाखों लोग बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी है कि दर्शनार्थियों को मंदिर तक पहुंचने में 8-10 घंटे लग रहे हैं। केवल 1-2 सेकंड के दर्शन के लिए भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिनों में 35 लाख से अधिक श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते गोदौलिया से लेकर मैदानी तक का क्षेत्र मानव समुद्र में बदल गया है। गलियां, सड़कें और मंदिर परिसर सभी जगह भीड़ का मंजर देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में लगी लंबी कतारें बास फाटक, चौक, नीची बाग और बुलानाला तक फैली हुई हैं। प्रशासन ने दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग और लाइनें बनाई हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय निवासियों के लिए यह भी समस्या काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। 5 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम के कारण लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। प्रशासन ने कई क्षेत्रों को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाफ़ी साबित हो रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि वाराणसी के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं। इस भीड़ ने वाराणसी की अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया है, लेकिन यातायात और क्राउड मैनेजमेंट को बड़ा झटका दिया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में 7 से 8 करोड़ लोगों के संगम स्नान की उम्मीद है। स्नान के बाद 50 लाख से अधिक लोग वाराणसी और अयोध्या का रुख कर सकते हैं। इससे काशी में पहले से ही उमड़ी भीड़ और बढ़ने की संभावना है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के अनुसार मौनी अमावस्या पर 50 लाख श्रद्धालुओं के वाराणसी आगमन की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ कंट्रोल करने के लिए 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने वाराणसी में 9 जगहों पर होल्डिंग एरिया बनाए हैं। इनमें स्कूल और कॉलेज शामिल हैं, जहां रुकने, खाने पीने और ठंड से बचने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने घाटों और विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया है और उन्होंने व्यवस्था का जायजा लेते हुए श्रद्धालुओं को कतारबद्ध होकर चलने की अपील की है। इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने और रेहड़ी पटरी वालों को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने खुद सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम किया है और उनके साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर और भी अधिकारी व्यवस्था को सुधारने में जुटे हुए हैं। फिलहाल मैदागिन से गोदौलिया मार्ग पर वाहनों का आवागमन वो रोक दिया गया है। प्रशासन ने भीड़ को बांटने के लिए बैरिकेडिंग लगाई है और लाइन को घुमावदार बना दिया, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। कई श्रद्धालु लाइन में लगने के बाद भी भ्रमित होकर दूसरी लाइन में पहुंच गए। गंगा घाटों पर चलने वाली सभी नाव और क्रूज फुल हो चुके हैं। आरती देखने के लोगों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। प्रशासन ने रेट तय किए थे, लेकिन उनकी निगरानी न होने के कारण नामालिकों ने ज़्यादा पैसे वसूले हैं। विश्वनाथ धाम में भीड़ के कारण पहली बार सामान्य दिनों में मंदिर को रात 1 बजे तक खोला गया है। इससे पहले यह अवस्था केवल महाशिवरात्रि और सावन के महीने में होती थी। सीएमओ ने निजी अस्पतालों को श्रद्धालुओं को प्राथमिक चिकित्सा निःशुल्क देने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ सभी अस्पतालों को बैनर लगाकर ये सूचना देने को कहा गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक है कि प्रशासन के सारे प्रयास नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। जाम और अव्यवस्था के कारण काशी में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाकुंभ के दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की संख्या ने काशी में देव दीपावली पर आने वाले लोगों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन के लिए यह चुनौती भरा समय है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वे धैर्य बनाए रखें और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि काशी की ऐतिहासिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।
आगे बढ़ते रहिए, मंदिर जाने के लिए चालू कर दिया आपको। आगे बढ़ते रहिए, खड़े मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, खड़े मत होइए, आगे बढ़ते रहिए। वहां से जाए, कोई भी गदौलिया चला तो सीधे जाए, सही जाएगा। प्रशासन का सहयोग करिए। जिन्हें भी घाट और मंदिर की ओर जाना है, पार्किंग के आगे बढ़ते रहिए, चौक मत करिए यहाँ से भैया, आगे बढ़ाते रहिए, वहाँ से निकलते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, निकलते रहिए, हाँ निकलते रहिए, धीरे निकलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दादा, आगे बढ़ते रहिए, हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते, हाँ ठीक जा रही हैं आप, आगे जाके चौराहे से बाएं मुड़ जाइएगा, हाँ आगे चौराहे से बाएं मुड़ जाइएगा। आप वहाँ से घाट और मंदिर की ओर जा सकते हैं। जिन्हें भी घाट और मंदिर जाना है, ऊपर हाथ टावर की ओर ध्यान दीजिए, मैं इशारा कर रहा हूँ। पार्किंग के पास जाइए, मंदिर व घाट आपको जाना है, पार्किंग के पास बाई तरफ गली है, ऊपर ध्यान दीजिए, पार्किंग के पास बाई तरफ गली है, वहाँ से होकर आप घाट और मंदिर जा सकते हैं। ऊपर ध्यान दीजिए, आप बहस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऊपर पार्किंग आप लोग लगातार बहस कर रहे हैं, ऊपर ध्यान दीजिए, बाई तरफ गली है आपके, यहाँ से आप जाइए।